स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की पावन धारा पर। भाइयों और बहनों, पितृपक्ष का यह पावन समय केवल अपने पूर्वजों को तर्पण देने का अवसर नहीं है। यह वह क्षण है जब देव और पितृ दोनों हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भगवान को दुग्ध, घी, तिल, दीप अर्पित करते हैं तो वह पितृ तक कैसे पहुंचती है? क्यों शास्त्र में कहा गया है कि अग्नि पितृ का मुख है, सूर्य पितृ का आहार और शिवजी पितृ के स्वामी हैं? आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में भगवान शिव, सूर्यदेव, विष्णु जी, यमराज और अग्निदेव की पूजा क्यों अनिवार्य है और कैसे इनकी कृपा से आपको पितरों को शांति और मोक्ष का मार्ग मिलता है। आइए जानते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। शुरुआत करते हैं। भगवान शिव जी को पितृनाथ कहा जाता है, यानी पितरों के स्वामी। जब शिवलिंग पर बेलपत्र, दुग्ध, गंगाजल और शहद चढ़ाते हैं तो वह केवल पूजा नहीं होती, बल्कि पितरों के अधूरे कर्मों का बोझ हल्का होता है। शिवजी संहार और पुनर्जन्म के देवता हैं। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो वह पितरों की आत्मा को पुराने बंधनों से मुक्त करते हैं और अगले लोक की यात्रा के लिए भेजते हैं। अगले हैं सूर्यदेव। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्यदेव ही पितरों का आहार है। जब हम सूर्यदेव को जल में लाल फूल, चावल और पुष्प डालकर अर्घ देते हैं तो सूर्य की किरणें उस अर्घ को सूक्ष्म ऊर्जा में बदलकर पितरों तक आहार के रूप में पहुंचा देती हैं। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। पितरों की आत्मा को ऊर्जा, प्रकाश और मार्गदर्शन सूर्यदेव ही में दिलाते हैं। भगवान शिव, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितरों को मोक्ष दिलाने का कार्य केवल विष्णु भगवान के पास ही है। विष्णु जी को तुलसी पत्र, पीले फूल, दुग्ध, खीर अर्पित करें तो इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। विष्णु पालनहार। जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं तो उनकी कृपा से पितरों की आत्मा को मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। यमराज को पितरों का स्वामी कहा गया है, यानी धर्मराज कहा गया है। पितृपक्ष में यमराज को काले तिल, जल और दीपक अर्पित करें। यमराज पितरों तक हमारा अर्पण न्याय के रूप में पहुंचाते हैं, यानी जो तर्पण हम करते हैं यमराज उन्हें पितरों तक सही रूप में वितरण करते हैं। अग्निदेव। वेदों में कहा गया है कि अग्नि पितराणमुखी है, यानी अग्निदेव पितरों का मुख है। जब हम भगवान को हवन में घी, तिल, जौ या खीर का अंश अर्पित करते हैं तो अग्नि उस भोग को सूक्ष्म ऊर्जा में बदल देती है और सीधे पितरों तक पहुंचा देती है। अग्नि, दूध, देव हमारे और पितरों के बीच संदेह वाहक है। जो भी हम अग्नि में डालते हैं वही पितरों को भोजन और ऊर्जा के रूप में मिलता है। पक्ष में भगवान की पूजा सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। शिवजी आत्मा को बंधन से मुक्त करते हैं। सूर्यदेव ऊर्जा और जीवन शक्ति देते हैं। विष्णु जी मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। यमराज तर्पण और पितरों तक पहुंचाते हैं। अग्निदेव पितरों तक सीधा पहुंचने का साधन है, यानी पितरों को कुछ भी चढ़ाएं तो उसका अंतिम मार्ग भगवान ही होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में भगवान की पूजा के बिना पितरों की पूजा अधूरी है। इसलिए जुड़े रहें भगवान के